दौरा कर रहे थे बारामती में, वो पहुंचने वाले थे तभी गोजूबावी नाम का गांव है, और वहाँ ये जो पट्टी है, अब मैं जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, मेरे इस जगह साइड को आप देख सकते हो, पट्टी है, ये पट्टी पे विमान इसके कोने पे टुकरा गया और नीचे लगभग 100 फुट घाटी में वो गिर गया, ब्लास्ट हो गया, और उसमें 5 लोगों की मौत हुई है। इस साइड पे ये आटोले बस्ती है, यहाँ कुछ लोग रहते हैं। जब ये हादसा हुआ तो ये लोग यहाँ से भागे, उन्होंने सब ये जो हादसा है अपने आंखों से देखा। क्या क्या हुआ था ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ था आज सुबह ये दुर्घटना घटी, तब आप कहाँ थी? रोड पर बच्चे को स्कूल भेजने के लिए आई थी पाटना, तब ये विमान आया फ्लाइट, त्या घर गिर कर साइड नीचे गिरा और ब्लास्ट हुआ। मैं चिल्लाई कि पति और कितना बेटा, बड़ा ब्लास्ट था वो? बड़ा ब्लास्ट असा धूर निघाला, असा ब्लास्ट होता, सगळं पार्टी येऊन आमच्या अंगावने असं पडायला लागले इकडे तिकडे। क्या आपको पता था उसमें अजित पवार थे, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री? नहीं पता। तो वहां जाके आप उन्होंने बचाने की कोशिश की वगैरह, पुलिस आई थी वहाँ, क्या आपने कुछ हेल्पिंग की? पुलिस नहीं आई थी वहाँ पर, हम सब लोग यहाँ काम कर रहे थे और उस गए हमें पानी उसमें डालने, पर वह बचे नहीं, तो दोनों बॉडी ऐसे स्पार्ट के बाहर पड़े हुए थे विमान के बाहर, आणि ती जल गई थी। हाँ, जल गई थी, बस दोनों बॉडिया बाहर ऐसे जल गए थे, बाहर से पड़े थे। तब हमने कोशिश की उन्हें बचाने की, पर कोई हमारा कोई चल नहीं रहा था। आग बहुत तेजी से थी। आग बहुत तेजी से थी और असे उसके पार्ट लांब असे पडत होते, त्यामुळे आम्ही काहीच करू शकलो नाही त्यांना। इससे पहले कभी ऐसा हादसा यहाँ हुआ था कि बहुत सारे विमान यहाँ से टेकअप होती है, लैंडिंग होती है? पहले छोटे छोटे विमान का हुआ है, और अभी ये बड़ा विमान था उसका बहुत हुआ, वो पत्थर से टकरा के गिरा नीचे, और वो बहुत जाल निकला था वो भी। इसके वजह से कुछ कोई कर रहा था, वो अग्निशामक आया, उसमें भी पानी कम था, और उसमें पानी कम होने से वजह से आग बुझ नहीं पाई। और दूसरी गाड़ी आई, वो आधे घंटे के बाद आई, इसलिए वो आग लगने से आधी पहले ही बॉडी सब मर चुकी थी। लेकिन कैसे लेके गए लोग अजित पवार जी को यहाँ से, और बाकी उनके साथ जो लेके गए, हमारे घर से चादर लेके गए, उसमें लपेटान फिर उसको लेके गए गाड़ी। क्या तभी वो जिंदा थे? यहाँ जिंदा नहीं थे, सब पहले ही मर चुके थे सब। हाँ। क्या लगता है, जहाँ अजित पवार बड़े नेता थे, बारामती के लीडर थे, महाराष्ट्र के बड़े नेता थे, आज आपने सभी के बीच में वो नहीं है? हम सपा गांव के आदरणीय अजित दादा के कार्यकर्ता है। हमारे आज गांव में शाम को 5 बजे आदरणीय अजित दादा की सभा थी। हम जब मुझे फोन आया सुबह 8 बजे, तो मेरा मन पाँव सब हिलने लगे, अरे ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा दादा को क्यों हो गया, ऐसा क्या हो गया। तो दादा ऐसे नेता थे, सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक काम करने वाले नेता थे, और जो हमारे जो बारामती तालुका की शान है, आन बान शान, वो आदरणीय दादा नहीं रहे, इसलिए हमें बहुत दुख हुआ है। कितनी हानि हुई? आप दादा नहीं है, कितनी हानि हुई है महाराष्ट्र की और बारामती की? बहुत हानि हो गई। दादा ऐसा नेता था कि सुबह जल्दी उठ के पूरा काम जिधर चलता है ना, उधर काम देखने के जाता था। वो काम नहीं पटा था तो काम रिटर्न फिर से करना मांगता था। वो कॉन्ट्रैक्टर को फिर से बोलता था काम फिर से रिटर्न करो, ऐसा काम नहीं चल रहा है ना, तो फिर से काम अच्छे से करो, ऐसा काम मुझे गंदा काम जैसा नेता फिर महाराष्ट्र में होगा? नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। ये हमारा अभी मालेगांव का है ना, नगर पंचायत का इलेक्शन हुआ, उसमें हमारा भाई अभी नगर सेवक हुआ है, तो उससे बहुत उनसे मुलाकात हुई, और दादा ऐसे बोले कि हमारा भाई है।